हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो लेव वाइगोस्की जो है वो रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, यानी वो रूस के रहने वाले हैं। रूस के बेलारूस के एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। अब हम लोग जो है उनके सिद्धांत के अन्य नाम देखेंगे। उनके सिद्धांतों को कई नामों से बोला जाता है, जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वैसे पियाजे ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है, लेकिन इनमें डिफरेंट ये है कि इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। और अगला है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। अगला सिद्धांत, इनके सिद्धांतों का नाम लोग सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सामाजिकता पर और सांस्कृतिक पर ही अधिक फोकस किया है। तो ये थी उनके कुछ नाम, जो कि परीक्षाओं में सीटी के पेपर में ऐसे कई नाम पूछ लेता है कि नहीं, वाइगोस्की के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताइए, सामाजिक संरचना का सिद्धांत बताइए। कभी कभी पूछ लेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको इसमें ऑप्शन में लेव वाइगोस्की को मानना है। और अगला है, इसमें इनके सिद्धांतों में एक चीज़ आती है जेडपीडी होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई विद्यार्थी कोई कार्य कर रहा है, या कोई जो है कि अधिगम कर रहा है, कोई विद्यार्थी किसी कार्य को कर रहा है और वह लगभग लेवल में कर ही रहा है, लेकिन उसको थोड़ा बीच में वो रुक जाता है। रुकने का कारण है कि वह बीच में थोड़ी सहायता की मदद महसूस करता है कि मुझे उससे मदद मिले। तो जो है कि उसको बीच में मदद देना बोल सकते हैं उसको, कि बीच में मदद देना, जो कि क्या होता है, अस्थाई होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है कि जेडपीडी में जो मदद दी जा रही है वो अस्थाई है या अस्थाई है, तो इस पर ध्यान रखिए कि ये अस्थाई मदद होती है। और दूसरा होता है आपका स्कैप होल्डिंग जो होता है, उसमें क्या होता है कि मदद पहले दे दी जाती है। जैसे कोई निर्देश किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पहले निर्देश दे देता है कि आपको ये कार्य इस प्रकार करना है। किसी कार्य को करने के लिए पहले निर्देश देता है कि इसी प्रकार करना है, तो ये जो मदद जो है ये इसको पहले दी जाती है। और ये मदद जो है अस्थायी होती है। और तीसरा चीज होता है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स जो होता है वो एक थर्ड पर्सन होता है, यानी शिक्षक जिसे आप बोल सकते हैं, शिक्षक, जो कि इसका अर्थ ही होता है कि जो आपसे अधिक जानता है, जो आपसे अधिक जानता है। इसमें आपका एक शिक्षक भी हो सकता है और आपके घर के कुल बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जो कि आपसे अधिक जानकार हैं और आपके कार्य में करने में मदद करते हैं। तो इसको देखा जाए तो परीक्षाओं की दृष्टि से ये तीन चीज़ें ही पूछी जाती हैं सीटेट के पेपर में कि जेडीपी क्या है। तो याद रखिए कि इसके बीच में मदद देने वाली है
और स्कैप होल्डिंग जो पहले दे दी जाती है, इसको बता दिया जाता है पहले से ही कि इस कार्य को इस प्रकार करना है, और ये अस्थायी होती है। और तीसरा होता है कि MKO जो आपसे अधिक जानता है। तो ये कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है और आपका से अधिक पढ़ा लिखा कोई आपका घर का बड़ बुजुर्ग जिसे बोल सकते हैं वो भी हो सकता है। और अगला हमारा है विशेषताएं। इनकी सिद्धांत की विशेषताएं ये थी कि जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने हमेशा सामाजिकता पर ही जोर दिया है, और पियाजे और ने कहा कि पहले जो है विचार जन्म लेता है, बाद में भाषा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, पहले भाषा जन्म लेता है और विचार जन्म नहीं लेता। दोनों में यही मतभेद है, विचार जन्म नहीं लेता। और इन्होंने क्या किया, सामाजिक अधिगम को अधिक से अधिक फोकस किया है, जबकि पियाजे जी कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है उम्र के साथ बड़ा होता है, उसका उम्र के साथ ही जो है कि विकास होता है। लेकिन वाइगोस्की साहब कहते हैं कि नहीं, बच्चा समाज में रहेगा, संस्कृति में रहेगा और समाज से वो सीखेगा। उसकी भले ही उम्र छोटी हो, लेकिन अगर अच्छा वातावरण हो तो वह सीख जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वातावरण पर विशेष जोर दिया, वातावरण, और अगला सांस्कृतिक पे जोर दिया है। इन सब चीज़ों पर जोर दिया है। जबकि पियाजे जी ने क्या किया है कि पियाजे जी ने उम्र पर जोर दिया है। अब हम लोग इसकी मतभेद देख लेते हैं। थोड़ा सा मतभेद जीन पियाजे और वाइगोस्की जी में है कि पहला तो मतभेद ये है कि उन्होंने कहा कि बच्चा जो है कि पहले विचार सीखता है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रायः पूछा जाता है, इस क्वेश्चन आती है कि किसने कहा कि भाई विचार इंपॉर्टेंट है, विचार पहले आता है, भाषा बाद में। इसमें प्रायः कंफ्यूजन हो जाता है। तो लोग ध्यान से देखिए, पियाजे जी कहते हैं कि विचार पहले आता है और फिर जो है भाषा आती है, फिर भाषा आती है। लेकिन इसी के विपरीत जो है लेव वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आएगा, फिर विचार आएगा, उसके बाद फिर विचार। तो इस प्रकार। और दूसरा अगला मतभेद ये था कि पियाजे जी ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक बालक पर जो है सामाजिक संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि उसका बालक के ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को भी सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। और अगला है आपका, हमने ट्रिक में यह है कि अगर पेपर में किसी भी जगह आपसे एक चीज़ पूछे कि इस सिद्धांत में अगर पूछा गया कि सिद्धांत किसका है, तो उसमें हमेशा चर्चा किया रहेगा संरचना की, सामाजिक सांस्कृतिक की, सामाजिक सांस्कृतिक। अगर अधिगम के उपलक्ष्य में करेगा तो अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमेशा सामाजिक शब्द जुड़ा रहेगा। यदि सामाजिक शब्द नहीं जुड़ा है तो इस संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है जीन पियाजे की तरफ चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर सामाजिक जुड़ना जरूरी है।
तो ये ट्रिक में है कि आप लोग जब भी किसी पेपर सीटेट के पेपर में आपसे सामाजिकता की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें और समाज लगा हो, तो उसको आप लोग लेव वाइगोस्की ही सही आंसर मारेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।